Hello my dear students. Today's amazing fact is blood never comes in contact with body cells. Now question is that how do food and oxygen get from the blood to the body cells where they are needed? Actually blood is flowing through arteries. Then the liquid forced out through capillary walls and flowing between all body cells is called tissue fluid. मीनिंग क्या हुआ कि आर्टरीज के थ्रू ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है कहाँ से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाई प्रेशर होगा वहाँ पर आर्टरीज में, और हाई प्रेशर की वजह से आर्टरीज से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से अवे फ्रॉम द हार्ट. ओके, then through capillaries it will transport exchange of gases and nutrient also. Then the liquid forced out through capillary walls and flowing between all body cells. मीनिंग कैपिलरीज की वॉल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं. अब इन्हीं वॉल्स से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जो भी ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, कैपिलरीज के थ्रू होता है. आर्टरीज ब्लड को लेके आ रही हैं, लेकिन कैपिलरीज क्या कर रही हैं, एक्सचेंज का काम कर रही हैं. अब इन्हीं वॉल्स के थ्रू क्या होगा, वो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है. किसके बीच में, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में क्या करता है, फ्लो करता है. अब इसी ब्लड वेसल इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं. टिश्यू फ्लूइड मीन्स दिस फ्लूइड फ्लो बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज, and when this tissue fluid enter the lymph vessel it is now called lymph fluid. दोनों क्या है, सेम है, लेकिन नेम क्या हुआ, वहाँ पर डिफरेंस हो गया. जब ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ पर पहुँचा, लिम्फ वेसल में पहुँचा, इसी को नाम दे दिया लिम्फ फ्लूइड. ओके, अब ये जो लिम्फ फ्लूइड है, क्या इसमें चारों टाइप के आपके कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा ऑल्सो. क्या होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते. ब्लड में से अगर हम आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दें तो क्या होगा, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी बचता है. इसी को कहते हैं हम बेटा लिम्फ फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड. अब ये जो लिम्फ फ्लूइड क्या काम करता है, लिम्फ फ्लूइड वर्क्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड सेल्स. इसी लिम्फ फ्लूइड की वजह से क्या होता है बेटा, जो आपके फूड है, न्यूट्रिएंट है, ये कहाँ तक पहुँचते हैं, सेल्स तक पहुँचते हैं. ठीक है. अब ये लिम्फ फ्लूइड होता क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कलरलेस है. क्यों है कलरलेस, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती हैं. लो इन प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन के कहाँ पर देखने को मिलती है हमें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के फॉर्म में मिलती है. ठीक है. नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. क्यों, क्योंकि आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का. ऑक्सीजन और CO2 की भी कुछ अमाउंट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. डिफेंस रोल का काम होता है. डिफेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है. एक्ट एज अ मिडिल मैन, ये इंपॉर्टेंट है. क्या है, एक्ट्स एज अ मिडिल मैन. कौन काम करता है इस काम को, मिडिल मैन की तरह लिम्फ फ्लूइड वर्क करता है. लिम्फ फ्लूइड कब बोलेंगे, जब ये लिम्फ वेसल्स में एंट्री कर जाएगा. ठीक है बेटा. अब ये लिम्फ फ्लूइड होता है क्या, लिम्फ फ्लूइड है मीन्स क्या है, जैसे हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है. ठीक है. अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, हमने बोला कि ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट का गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है. तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो आपका लिम्फ फ्लूइड है क्या कर रहा है, मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है. ब्लड फ्लो हो रहा है आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू, लेकिन ब्लड वेसल्स से डायरेक्ट सेल्स के कॉन्टैक्ट में ये ब्लड नहीं आ पाता है, या कुछ अमाउंट में क्या होता है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के थ्रू बेटा ये न्यूट्रिएंट किसको मिलते हैं, सेल्स को मिलते हैं. तो ये काम कौन करता है, आपका लिम्फ फ्लूइड करता है. लेकिन ऐसा क्या है कि जो ये इन्हीं की वजह से क्यों ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी वजह क्या है और इसके फंक्शन क्या है. लिम्फ का काम क्या होता है स्पेशली, पहला क्या होता है, न्यूट्रिटिव प्रोसेस. न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या क्या वर्क करता है, कैरीज लार्ज प्रोटीन्स. लार्ज प्रोटीन क्यों, इसकी भी वजह हम जानेंगे. ठीक है. कैरीज लार्ज प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड. टिश्यू से कहाँ तक, ब्लड तक लेके जा रहा है. ब्लड कैपिलरीज आर टू स्मॉल टू एब्जॉर्ब देम ड्यू टू देयर लार्ज साइज. जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारा गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं ब्लड वेसल्स हैं, तो क्या है, उनका जो साइज है बहुत स्मॉल है. किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. प्रोटेक्शन किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी. किल्स जर्म्स यूजिंग लिम्फोसाइड इन लिम्फ नोड. क्या कर रहा है, लिम्फोसाइट की वजह से, डब्ल्यूबीसी की वजह से जर्म्स को किल कर रहा है. लिम्फोसाइट मेक एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन. सेकेंड वर्क क्या हुआ, प्रोटेक्शन का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी. थर्ड वर्क इज वेस्ट रिमूवल. रिमूव्स डेड सेल फ्रेगमेंट एंड वेस्ट फ्रॉम टिश्यू. क्योंकि ये टिश्यू के कॉन्टैक्ट में है, तो वहाँ से क्या करेगा, वेस्ट को कलेक्ट करेगा और वहाँ से रिमूव कर देगा. ठीक है.
अब ये लिम्फ जो है किस तरीके से वर्क करते हैं, देखो जरा, हाउ लिम्फ फ्लोज, टिश्यू से कहाँ पर आएंगे, लिम्फ कैपिलरीज में, देन लिम्फ नोड, इसको सॉरी लिम्फ नोड एंड सबक्लेवियल वेन, इसको जरा डिटेल में जानते हैं, ठीक है बेटा। कैसे कह सकते हैं जरा, देखो जरा डिटेल में जानने के लिए कि ब्लड नेवर टच सेल्स, ब्लड क्या है, सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आता है। देखिए बेटा, हाँ क्या बोला, जब आर्टरी से क्या हुआ, ब्लड फ्लो हुआ, किसकी वजह से, हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर की वजह से। वहाँ पर क्या होता है बेटा, प्रेशर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है आर्टरीज में, और वहाँ पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। इसी हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर की वजह से आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, कहाँ से, हार्ट से अवे, हार्ट से दूर लेके जाता है, किसके थ्रू, आउटा के थ्रू। अब क्या बोला, वहाँ पर हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर कितना होता है, 35 mmHg, क्या है ये आपका ब्लड प्रेशर, वहाँ पर प्रेशर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ब्लड फ्लो इन फ्रॉम आर्टरी के थ्रू ब्लड फ्लो हुआ। सेकंड क्या हुआ, 1 सेकेंड, यस, पहला क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरी के थ्रू फ्लो हुआ। उसके बाद में कहाँ पर एक्सचेंज की बात हो रही है, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में 4 टाइप के आपके कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट, RBC, WBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। लेकिन क्या होता है, सेकंड प्रोसेस क्या हुआ, सेकंड बेटा, दिस वन टर्म इज इम्पोर्टेंट, डायपीडियासिस, ये क्या है आपकी डायपीडियासिस, दिस टर्म इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्क्वीजिंग आउट WBC एंड प्लाज्मा थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू बेटा ये जो प्लाज्मा और WBC क्या हुआ, इनका स्क्वीज हुआ, क्या हुआ, रिसा, वहाँ से हिंदी वर्ड है, ठीक है। और जो आपके RBC और प्लेटलेट्स कहाँ पर बचे, आपके कैपिलरीज में बचे। अब इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डायपीडियासिस बोल रहे हैं। डायपीडियासिस इज द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट प्लाज्मा एंड WBC थ्रू कैपिलरीज इनटू टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब ये सेकेंड प्रोसेस हुआ। सेकेंड प्रोसेस के बाद में हमें देखने को मिलता है थर्ड प्रोसेस क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड। डायपीडियासिस के थ्रू कहाँ आया, ये जो लिम्फ फ्लूइड हुआ कहाँ पर आया, टिश्यू फ्लूइड में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड यहाँ के टिश्यू के कांटेक्ट में है। अब टिश्यू फ्लूइड क्या है, टिश्यू फ्लूइड में मिलते हैं आपको प्लाज्मा और WBC, जिसको हमने बोला कि ये मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में। अब फोर्थ प्रोसेस इज बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स में क्या होगा, जब ये सेल्स के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ फूड एंड एक्सचेंज ऑफ वेस्ट ऑल्सो। फिफ्थ प्रोसेस इज लिम्फ कैपिलरीज। क्या बोला हमने, लिम्फ फ्लूइड वर्क कर रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, पूरा एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। फिफ्थ प्रोसेस इज लिम्फ कैपिलरीज। ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ पर एंटर करा, लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करा। कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, जो भी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड हुआ कहाँ से आया, कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज आउट हुआ, कहाँ पर आया, लिम्फ कैपिलरीज में आया। एंड सिक्स्थ इज लिम्फ वेसल, कहाँ पर पहुंचा, लिम्फ वेसल में। कैरीज लिम्फ में लेके जाता है, सॉरी कैरीज लिम्फ किसको बोल रहे हैं हम, इसी फ्लूइड को बोल रहे हैं जिसमें केवल क्या है आपके WBC और प्लाज्मा प्रेजेंट है। अब ये एंटर कहाँ पर करेंगे, लिम्फ कैपिलरीज में करेंगे। अब इसको समझते हैं जरा डिटेल में। अभी हमने इस स्लाइड की हेल्प से क्या देखा कि हमने क्यों बोला कि ब्लड नेवर कम्स सेल्स, कि ब्लड हमेशा सेल्स के कांटेक्ट में क्यों नहीं आता, क्यों, क्योंकि कैपिलरीज के थ्रू क्या हो रहा है, WBC और आपके प्लाज्मा दोनों क्या हो रहे हैं, स्क्वीज आउट हो रहे हैं, जिस प्रोसेस को हमने बोला डायपीडियासिस। नेक्स्ट क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड सेल के कांटेक्ट में आए। सेल के कांटेक्ट में आने के बाद में ये कहाँ पर एंटर करते हैं, लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका बेटा, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, लिम्फेटिक सिस्टम है क्या और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो जरा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या, द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स दैट हेल्प कैरी अ क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। मीन्स पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे हमने बोला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिम्फ के लिए भी क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है और क्या है, टाइनी ट्यूब का बना हुआ एक नेटवर्क है जो कि इसको ट्रांसफर करने का काम करेगा, लिम्फ को ट्रांसफर करने का काम करेगा। और लिम्फ फ्लूइड कब बोलेंगे, जब वो लिम्फ वेसल में यही टिश्यू फ्लूइड एंटर कर जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, लिम्फ फ्लूइड बोला जाएगा,
ठीक है। इट हेल्प्स कीप बॉडी फ्लूइड बैलेंस्ड एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड जर्म्स। इसका वर्क क्या होता है कि बैलेंस रखता है किसको, फ्लूइड को, और इन्फेक्शन और जर्म से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं। पहला है आपका लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज जहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लिम्फ फ्लूइड वहाँ पर एंटर कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका लार्ज लिम्फ वेसल्स। थर्ड क्या हुआ लिम्फ नोड्स। फोर्थ इज लिम्फ। 4 पार्ट हुए। पहला क्या हुआ लिम्फ कैपिलरीज, सेकंड इज लिम्फ वेसल्स, थर्ड इज लिम्फ नोड्स एंड देन लिम्फ, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या होगा, इसी लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में क्या होगा, ये लिम्फ सर्कुलेट होता है। देखो जरा किस तरीके से। पहला क्या हुआ लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड मीन्स प्लाज्मा प्लस WBC। कौन एंटर नहीं करता, RBC और प्लेटलेट्स। RBC को हम ध्यान रखेंगे कि RBC का साइज क्या होता है इन कंपेरिजन टू WBC। WBC क्या होते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, तो आसानी से क्या होते हैं स्क्वीज आउट हो जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स से ध्यान रखें कि प्लेट का साइज भी क्या होता है बिगर होता है। तो दोनों क्या होते हैं लिम्फ में एंटर नहीं करते। कौन से 2 कंपोनेंट मिलते हैं वहाँ पर, प्लाज्मा और WBC दोनों कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स मीन्स टाइनी ट्यूब होती हैं जिनके थ्रू क्या है ये लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। थर्ड क्या है लिम्फ नोड, ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड क्या हुआ, स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन की शेप में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये वर्क किसका करता है, इसमें क्या होते हैं WBC और मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं एक तरीके से उसको ब्लड को या जो फ्लूइड है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। मीन्स एक तरीके से चेक पॉइंट का वर्क करते हैं। अब इसका फ्लो समझो जरा, ये चार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट हुआ कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड क्या होगा वहाँ पर स्क्वीज आउट होगा। स्क्वीज आउट के प्रोसेस को हमने क्या बोला डायपेडिएसिस बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्लस WBC स्क्वीज आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडिएसिस थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से कहाँ पर, टिश्यू फ्लूइड में, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड से यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ वेसल्स में एंट्री कर गया तो इसको हमने क्या बोला लिम्फ फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है। लिम्फ फ्लूइड उसके बाद में एंटर कहाँ करता है, लिम्फ वेसल्स में। किस तरीके से करता है बेटा, लिम्फ वेसल्स लिम्फेटिक्स जो ये सिस्टम है इसमें क्या होती है लिम्फ वेसल्स होती हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसी तरीके से क्या है लिम्फ को ले जाने वाली वेसल्स होती हैं। उसके बाद में क्या आता है आपका, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी बेटा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या बोला, जो चेक पॉइंट की तरह वर्क करेगा, जो इसमें से क्या करेगा बैक्टीरियाज को किल करने का काम करेगा, ठीक है, फिल्टर करने का काम करेगा। और यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे लिम्फ को क्लीन करने का काम करेंगे। अब इसके बाद में ये जो लिम्फ फ्लूइड है ये कहाँ पर आता है आपका लिम्फेटिक डक्ट में। क्या होता है लिम्फेटिक डक्ट, और ये कितने तरीके की होती है, 2 टाइप्स की देखने को मिलती हैं। 2 टाइप्स में फर्स्ट वन टाइप है आपका थोरेसिक डक्ट। अब थोरेसिक डक्ट क्या बोला, जो लेफ्ट सब क्लेवियल सेल होती है। अब ये सब क्लेवियल सेल क्या है, जो अंडर कॉलर बोन देखने को मिलती है। वेन है, क्या है वेन है, आर्टरीज के थ्रू ये इसने एंटर किया, ठीक है। आर्टरीज से कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से किस में एंटर कर रहे हैं, लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल से किस में, लिम्फ नोड में, एंड लिम्फ नोड के बाद में लिम्फेटिक डक्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक डक्ट कितने टाइप की हुई, 2 टाइप्स की हुई। फर्स्ट वन टाइप क्या है आपका थोरेसिक डक्ट, जो क्या होती है लेफ्ट सबक्लेवियल वेन, और सेकेंड टाइप की क्या होती है आपके राइट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको क्या बोल रहे हैं राइट सबक्लेवियल वेन। अब बेटा ये जो वर्ड है सबक्लेवियल, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वेन बिलो वेन बिलो कॉलर बोन। जो हमारी कॉलर बोन होती है उसके नीचे जो वेन आती हैं उनको बोलते हैं सबक्लेवियल वेन। यहाँ पर आकर ही क्या होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो जाता है। किससे ज्वाइंट हो जाएगा, दोनों साइड की डक्ट हुई जिसको हमने बोला थोरेसिक डक्ट। सेकेंड टाइप की क्या हुई आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये लास्ट में आके किससे मिलती हैं, वेना कावा से मिलती हैं। अब हमें ये पता है कि वेना कावा के थ्रू जो हमारा इम्प्योर ब्लड है कहाँ पर एंट्री करता है, हार्ट में एंट्री करता है। किस साइड में एंटर करता है इम्प्योर ब्लड, राइट आर्टियम की तरफ, ठीक है। अब वही प्रोसेस सेम प्रोसेस चलेगा। ये जो लिम्फ फ्लूइड था, अब लिम्फ फ्लूइड में क्या क्या थे आपके WBC और क्या था प्लाज्मा प्रेजेंट था, दोनों प्रेजेंट थे। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कहाँ पर एंटर किया, इसने वेना कावा में एंटर किया। वेना कावा के थ्रू कहाँ पर पहुँचा, ये राइट आर्टियम में हार्ट में पहुँचा।
और इसके बाद में बेटा क्या होगा, हार्ट के बाद में आउटा के पूरा वही प्रोसेस होगा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में था, ठीक है। राइट आर्टियम टू राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी आर्टरी टू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग में, लंग्स के कहाँ पहुँचेगा, पल्मोनरी वेन, एंड अगेन कहाँ पर, लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आउटा के थ्रू कहाँ आएगा, वापस इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। आउटा के थ्रू आर्टरीज में, और आर्टरीज में जो हाई प्रेशर होता है उसी के थ्रू क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में ये क्या होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है जिसे हमने बोला लिम्फ फ्लूइड, ये फ्लो करता है, ठीक है। अब ये तो बात हुई आपकी लिम्फेटिक सर्कुलेशन की, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज आप ध्यान रखेंगे, पहला क्या होगा आपका ब्लड कैपिलरीज, देन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट कौन सी होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, जिनको क्या बोला, लेफ्ट सबक्लेवियल वेन या थोरेसिक डक्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड क्या हुई आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट, जिसे हमने बोला राइट सबक्लेवियल वेन। ये सारे स्टेप्स बेटा आपको क्लियर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, वाई प्लाज्मा स्क्वीज आउट बट आरबीसी डज नॉट, ठीक है बेटा, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। हमने क्यों बोला कि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी दोनों क्या होती है, स्क्वीज आउट हो जाती हैं हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लेकिन आरबीसी नहीं होती, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखो, आर्टरीज में हमें ये पता है कि जो हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 35 mmHg देखने को मिलता है। मीन्स हाई प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है उसकी कंडीशन होती है। अब यहाँ पर जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। कैपिलरीज क्या कर रही हैं, वहाँ पर एक्सचेंज का काम कर रही हैं, क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये कभी आपने देखा होगा कि कोई ट्यूब है, आप वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स को, ठीक है, अगर मीन्स उस ट्यूब में क्या हो, जगह जगह क्या हो जाए, छेद हो जाएगी किसी तरीके से। अगर वहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है बहुत ज़्यादा फ्लो से बह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो क्या बोलेंगे, स्क्वीजिंग का प्रोसेस है बहुत तेज़ी से होगा, पानी बहुत तेज़ से निकलेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक, कि किसी वाटर पाइप में अगर बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो है और अगर उसमें आप क्या करें, तो छोटे छोटे छेद कर दें, तो वहाँ पर क्या होगा, जो वाटर होगा बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में निकलेगा। इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आर्टरीज में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी वजह से क्या है, वहाँ पर वाल्व की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि आर्टरीज में ब्लड आसानी से फ्लो कर सकता है। अब इसी हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, आर्टरीज से ब्लड कहाँ आ रहा है, कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होगा, जो ट्रांसफ़र या बोलेंगे एक्सचेंज का काम करता है वो कौन करता है, कैपिलरीज करती हैं, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स के ज्वाइंट पर कौन प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज होती हैं। अब कैपिलरीज की वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, इसलिए ये डब्ल्यूबीसी और क्या बोला, प्लाज्मा दोनों क्या करते हैं, स्क्वीज आउट हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इनके साइज़ में डिफरेंस देख लेते हैं कि वेन्स, अगर हम वेन्स में देखें कि हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर कितना होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है 15 mmHg। वहाँ पर क्या होता है, जो आपका हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है उसकी अमाउंट कितनी होती है बेटा, 15 mmHg देखने को मिलती है। लेकिन आर्टरीज में देखो जरा, डबल है, जस्ट डबल, 35 mmHg देखने को मिलती है। वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर प्लाज्मा और न्यूट्रिएंट स्क्वीज आउट हुए, कहाँ पर, कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। क्या वजह हुई, यहाँ पर देखो जब आरबीसी कहाँ रहती हैं, आपके ब्लड वेसल्स में ही रहती हैं, प्लेटलेट्स भी ब्लड वेसल्स में ही रहते हैं। अब अगर हम देखें कि आरबीसी का साइज़ होता है कितना है, 7 to 8 म्यू डायमीटर देखने को मिलता है, तो कह सकते हैं कि आरबीसी इज़ टू लार्ज। आरबीसी क्या है, स्क्वीज आउट नहीं हो सकती, ठीक है। और जो ये पोर साइज़ है, पोर साइज़ कितना है, 0.5 to 1 μm। पोर साइज मीन्स कैपिलरीज में जो ये पोर्स देखने को मिलते हैं, इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ आरबीसी इट इज़ टू स्मॉल, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का साइज भी क्या होता है, 12 to 15 μm होता है। लेकिन क्या है बेटा, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है,
ठीक है। कैन स्क्वीज थ्रो वायर डायपेडियसिस, मीन्स जो डायपेडियसिस का प्रोसेस हुआ स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC एंड प्लाज्मा, उसी प्रोसेस की वजह से क्या है ये स्क्वीज कर जाती है या ब्लड से रिस जाती है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है, अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है। अब यही WBC और प्लाज्मा किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, हमें टिश्यू फ्लूइड की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो इससे रिलेटेड कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, व्हाट इज लिम्फ स्टेट टू मेजर फंक्शन ऑफ लिम्फ। ठीक है, लिम्फ होता है क्या, लिम्फ इज लाइट येलो फ्लूइड फॉर्म्ड बाय सीपेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा या स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्यू WBC। ठीक है, सेकेंड क्या हुआ, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या हुआ, हार्मोन्स न्यूट्रिएंट टू द सेल्स, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, कैरीज एंटीबायोटिक और लिम्फोसाइट फॉर इम्यूनिटी, रिमूव्स एक्सचेंज इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ठीक है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टेड फैट को भी कौन एब्जॉर्ब करता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स के लिए जो ब्लड वेसल्स का साइज होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है डाइजेस्टिव फैट को भी यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वाई प्लाज्मा स्क्वीज आउट बट RBC डज नॉट। ये अभी हमने क्लियर किया कि RBC का साइज क्या होता है इन कंपेरिजन टू द क्या बोला, इन कंपेरिजन टू द पोर ऑफ कैपिलरी वॉल, क्या होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और ये क्या नहीं होते हैं, इनका साइज क्या है, फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैपिलरी पोर आर 0.5 to 1 म्यू स्मॉल, अलाउ प्लाज्मा एंड प्रोटीन्स टू फिल्टर आउट। मीनिंग यहाँ पर प्लाज्मा और प्रोटीन को दोनों को फिल्टर आउट करने के लिए वहाँ पर साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, लेकिन RBC का साइज कितना बोला, 7 to 8 म्यूएम है, जो क्या है लार्ज है। WBC आर फ्लेक्सिबल, कैन स्क्वीज थ्रो बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडियसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। क्या हुआ, लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका सर्कुलेशन क्या होता है, ये अभी हमने पूरा पढ़ा हुआ है कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लिम्फ कहाँ पर बोला गया और टिश्यू फ्लूइड कहाँ पर बोला गया। टिश्यू फ्लूइड मीन्स क्या है, जब वो टिश्यू के बीच में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ टिश्यू या सेल्स के बीच में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो जब वो टिश्यू के बीच में तो उस फ्लूइड को बोल रहे हैं हम टिश्यू फ्लूइड, लेकिन जब किस में एंटर कर रहा है, ये लिम्फ वेसल्स में एंटर कर रहा है, तो वहाँ बोल रहे हैं हम लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, अब ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो जरा, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ है, यहाँ पर पूछ लेता है एक क्वेश्चन। ठीक है, लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज से कहाँ पर पहुंचा, लिम्फ वेसल्स में, देन क्या होगा, लिम्फ नोड्स में पहुंचेगा, लिम्फ नोड्स के थ्रू कहाँ तक पहुंचेगा, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंचेगा। तो कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप्स की देखने को मिलेंगी। उसके बाद में क्या होगा, लास्ट में आके कहाँ मिलेगा, जो 2 डक्ट थी वो कहाँ थी आपकी बेटा, सब क्लेवियल वेन थी, जो लास्ट में आके कहाँ ऐड हो जाती हैं आपकी वेना कावा में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिम्फ इक्वल टू ब्लड माइनस RBC प्लस प्लेटलेट्स इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC। अब इसको एक्सप्लेन करना जो हम इतनी देर से कर रहे हैं कि प्लाज्मा से RBC और प्लेटलेट्स को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है वहाँ पर, प्लाज्मा और WBC बचते हैं। सॉरी, ब्लड में से RBC और प्लेटलेट्स को अगर हटा देते हैं तो क्या बचता है, प्लाज्मा और WBC बचते हैं। यही क्या है आपका लिम्फ है, तो इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इज लिम्फेटिक डक्ट एम्प्टी वेयर, कहाँ पर जाकर ये एम्प्टी होती हैं, कहाँ पर जाकर एम्प्टी होती हैं। आंसर क्या होगा, लार्ज वेन्स एंटरिंग राइट आर्टियम, मीन्स लिम्फेटिक डक्ट। कौन सी लिम्फेटिक डक्ट, जो हमने 2 टाइप्स की बात की थी, कॉलर बोन के नीचे। ठीक है, अब वो कहाँ जाकर एम्प्टी हो रही हैं, कहाँ जाकर एम्प्टी हो रही हैं बेटा, वेना कावा में जाकर एंटर करेंगे, और वेना कावा के थ्रू क्या होगी, वो राइट आर्टियम में एंटर कर जाएगी। अब जो देखो, एक केस स्टडी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं। प्रिया ऑब्जर्व अ ब्लड कैपिलरी नियर बॉडी सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, सी नोटिस द ब्लड स्टेट कन्फाइंड इनसाइड द कैपिलरी एंड नेवर टच द बॉडी सेल डायरेक्टली। क्या देखा उसने कि माइक्रोस्कोप के थ्रू कि कैपिलरीज में जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, सेल को टच नहीं कर रहा। बिटवीन द सेल अ क्लियर फ्लूइड इज प्रेजेंट सराउंडिंग द सेल। उसने क्या देखा कि सेल के सराउंडिंग में क्या है, क्लियर फ्लूइड है।
अब ये क्या है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ब्लड नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी सेल्स, कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्यों नहीं आता, क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो ओनली इनसाइड ब्लड वेसल्स, किस में फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स। ब्लड का काम क्या हो रहा है वहाँ पर, ऑक्सीजन को कैरी करने का, है ना, सारे बॉडी सेल्स तक, तो वो कहाँ पर फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में। आरबीसी आर टू लार्ज टू एक्सिट कैपिलरीज, आरबीसी का साइज क्या है, लार्ज है। कैपिलरीज वॉल एक्ट एज अ बैरियर, ओनली प्लाज्मा एंड स्मॉल सब्सटेंस लीक आउट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन टिश्यू फ्लूइड एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड वाया डायपीडियसिस एंड लीकेज। टिश्यू फ्लूइड क्या है और वो कैसे क्या करता है, लीक आउट होता है, किस प्रोसेस से होता है, डायपीडियसिस प्रोसेस के थ्रू। ये थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, कब जब आप एंटर कर जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC। अब इसका फॉर्मूला और फीचर्स पूछ लिया है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एज मिडिल मैन, किस तरीके से मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है बेटा, ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में क्या कर रहा है, मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है। कौन कौन करता है, WBC और प्लाज्मा करते हैं। ठीक है, अब इसी के से रिलेटेड क्या करते हैं, अब हम 10 MCQs को सॉल्व करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट देखो जरा, फर्स्ट क्या, व्हाई डज ब्लड नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी सेल्स, क्यों नहीं आता है, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड एक्ट एज अ मिडिल मैन, टिश्यू फ्लूइड क्या कर रहा है, मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टिश्यू फ्लूइड इज फॉर्म्ड बाय, टिश्यू फ्लूइड बनता कैसे, प्लाज्मा लीक्स फ्रॉम कैपिलरीज, नॉट ओनली प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ साथ बेटा और क्या होता है, WBC भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ में क्या होता है बेटा, लिम्फ बोलते किसको है, प्लाज्मा माइनस RBC प्लस प्लेटलेट्स, मीन्स प्लाज्मा प्लस WBC। व्हाट इज डायपीडियसिस, डायपीडियसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट टिश्यू फ्लूइड थ्रू कैपिलरी पोर्स। फीचर ऑफ लिम्फ फ्लूइड, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कलरलेस है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्यों नहीं है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, RBC देखने को नहीं मिलता है। कलरलेस क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा एंड WBC। मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड क्या है, मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड क्या हो जाएगा बेटा, क्या हुआ, एक्ट एज अ मिडिल मैन कैरिंग ऑक्सीजन एंड फूड टू सेल्स एंड वेस्ट बैग, मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है, यही क्या होगा आपका बेटा आंसर होगा। ठीक है, वेयर डज एक्सेस टिश्यू फ्लूइड गो, ये एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जाता कहाँ है, जो हमारा पूरा क्या है लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके थ्रू जो ये एक्सेस फ्लूइड हुआ, जो कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज आउट हुआ, ये लास्ट में कहाँ पहुँचता है, लास्ट में जाके पहुँचता है बेटा इनटू लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज में पहुंचेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, लिम्फ कैपिलरीज कभी भी 2 वे नहीं होते। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं कि ब्लड वेसल्स होते हैं, एक साइड में आर्टरीज होती हैं, दूसरी साइड में वेन्स होती हैं, और उनके बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है, कैपिलरीज करती हैं। लेकिन ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये 1 साइड होती हैं। ठीक है, एक साइड होंगी, एक साइड से क्लोज होंगी और दूसरी साइड में क्या होगा, इनमें सर्कुलेशन होगा। लिम्फ कैपिलरीज हैव, लिम्फ कैपिलरीज में और क्या देखने को मिलता है, लार्ज पोर्स, लार्ज पोर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपकी लार्ज प्रोटीन्स और लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर करते हैं। ठीक है, लार्ज पोर्स गैप टू कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड। हाउ मच फ्लूइड रिटर्न वाया लिम्फेटिक पर डे, कितनी अमाउंट आपके टिश्यू फ्लूइड की पर डे आप क्या करते हैं, रिटर्न करती है, कहाँ पर, लिम्फेटिक सिस्टम में, 3 लीटर। लिम्फ रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम वाया, किसके थ्रू ये जो लिम्फ है रिटर्न करता है, किसके थ्रू करता है, सबक्लेवियल वेन, जो कहाँ होती है हमारी अंडर कॉलर बोन। तो ये तो थे आपके MCQ। अब लास्ट में आके देखते हैं, ये तो क्या पढ़ा हमने बेटा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन पढ़ा, जिसके थ्रू क्या होता है आपका प्लाज्मा और WBC क्या होते हैं, सेल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और लास्ट में जाकर कहाँ, सबक्लेवियल वेन के थ्रू वेना कावा में एंटर करते हैं। अब ये लास्ट में एक केस स्टडी है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रमेश ऑब्जर्व अ टॉल ट्री अबाउट 30 मीटर हाई, ही वॉन्डर्स हाउ वाटर स्टिल रीचेज द टॉप मोस्ट लीव्स अगेंस्ट ग्रेविटी। 30 मीटर टॉल ट्री है। अब हमें ये पता है कि ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होते हैं आपके जो ये वाटर है या फूड मॉलिक्यूल्स हैं क्या है प्लांट्स में एंटर करते हैं। लेकिन उसको क्या सरप्राइज है कि ये 30 मीटर हाई एक टॉल ट्री है। अब इसकी जो लीव्स हैं कि यहाँ तक क्या है ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसने क्या किया, ही कवर्स अ फ्यू लीव्स, उसने क्या किया कुछ लीव्स को कवर किया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग में।
नोटिस क्या करता है कि जो पॉलीथीन बैग से उसको कवर किया उसमें क्या देखा, वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिली। तो उसकी टीचर क्या एक्सप्लेन करती है कि ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स क्रिएट अ सक्शन पुल सिमिलर टू ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ, दिस हेल्प्स वाटर राइज ऑल द वे टू द टॉप। है ना है ना सरप्राइजिंग। अब ये क्या हुआ बेटा, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसपिरेशन किस तरीके से बेटा प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है, कि ट्रांसपिरेशन एक स्ट्रो की हेल्प की तरह कैसे वर्क करता है, कि प्लांट में जो ये सक्शन फोर्स होता है ये किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, इसी केस स्टडी के साथ में, और प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको समझेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट के साथ, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, बाय।